जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकानेर की राठौड़। पिछले वीडियो में हमने देखा था मारवाड़ की राठौड़, जिसमें हमने राव जोधा तक करवा दिया था आपको। आज हम बात करेंगे बीकानेर की राठौड़, जिसमें बीकानेर की राठौड़ में मेन जो है ना, जैसे राव बीका हो गया, लूणकरण सिंह हो गया, राव जैत सिंह हो गया, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बीकानेर के राठौड़ कहाँ के राठौड़ भाई? बीकानेर की राठौड़। ठीक है, शुरुआत करते हैं राव जोधा से। राव जोधा कहाँ का था भाई? कहाँ का था? राव जोधा था मारवाड़ का। कहाँ का? मारवाड़ का। ठीक है, इस राव जोधा का पुत्र था राव बीका। कौन था? राव बीका किसका पुत्र था? राव जोधा का। ठीक है, अब ये राव जोधा का पुत्र राव बीका नाराज होकर कहाँ गया? जांगल प्रदेश। कहाँ गया? जांगल प्रदेश में कोडम देसर आ गया है। कहाँ गया? कोडम देसर। जांगल प्रदेश में कहाँ? कोडम देसर। कब आया भाई? 1465 में। कब आया? 1465 में आया। 1465 में आकर इसने क्या किया? कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? कोडम देसर को। राजधानी किसको बनाया? कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया। कब आया? 1465 में। कहां से आया था भाई? मारवाड़ से। मारवाड़ का था राव जोधा का पुत्र था राव बीका। ये राव बीका था। ठीक है, ये जांगल प्रदेश आ गया। जांगल प्रदेश आने के बाद इसने राजधानी बनाई कोडम देसर को। कब बनाई? 1465 में आया तब। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यही कोडम देसर में एक भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसके मंदिर का? भैरू जी के मंदिर का। कौन से बाबा का? भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राव बीका ने। कहां पे करवाया? कोडम देसर में। शाबाश, आगे चलो। अब देखो 1488 कौन सी सन आ गई? 1488 में किसकी स्थापना की? बीकानेर की स्थापना की। किसने की थी भाई? राव बीका ने की थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना की। ठीक है, कौन सा दिन था भाई? आखा तीज। कौन सा दिन था? आखा तीज के दिन की थी। किसने की थी? राव बीका ने। ठीक है, अभी बताओ आखा तीज के दिन सावे होते हैं। सावा हुआ ना? सावा जानो ना? क्या मतलब है? ब्याह मांडा है। आखा तीज के दिन में आदमी कोई भी ब्याह मांडा ना अगलो पंडित नहीं बन पूछे। तो कौन पूछे? एक तरह से ये अबूत सावा होता है। कौन सा? अबूत सावा। मतलब कि पंडित ने पूछने की जरूरत ही वाली ब्याह मांड जो से कोई दिक्कत को नहीं। ये दिन यार क्यों है? कहेंगे मान लो कोई मांगलिक दोष हो गए, कोई मांगलिक दोष है, कोई कन्या को, कोई वर्ग को है, तब बात की है सावा जल्दी से निकल बने, जल्दी से सावा निकल नहीं ना। वो एक साव यहाँ को है तो खमके वगे शादी हो सके, उसका मांगलिक का कोई भी हो बाको ब्याह हो जाए। ठीक है, अब आगे देखो बीकानेर देश का नाम सुना ना? कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर देशनोक में कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया? करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? मूल मंदिर। देखो मतलब पेन छोटे बैठे छोटो सो मंदिर नहीं, बी मंदिर का निर्माण कौन करवाया? राव बीका। ठीक है, एक बात और देखो, बीका जी की टेकरी किसको बोलते हैं? सुना ना? बीका जी की टेकरी का नाम सुना है? बीका जी की टेकरी बोलते हैं जो बीका के निवास स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं बीका जी की टेकरी। ठीक है, इसको बोलते हैं राव बीका के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? बीका जी की टेकरी। बीका जी की
टेकरी। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? करे चलो एक बार रिपीट कर लो। जामल प्रदेश कौन आया था भाई? राव भिक्का आया था। जामल प्रदेश कौन से क्षेत्र कहते हैं? बीकानेर के आसपास का क्षेत्र ना, जो कहते हैं जामल प्रदेश। ठीक है। कोटद्देश्वर आया। कोटद्देश्वर को क्या बनाया? राजधानी। राजधानी कब आया था? 1465 में। ठीक है। वहाँ पे किसके मंदिर का निर्माण करवाया? बेरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया। 1488 में किसकी स्थापना की? बीकानेर की स्थापना की। किसने की थी? राव भिक्का ने। उस दिन कौन सा दिन था? आखा तीज। आखा तीज का इस दिन क्या होता है? अबूत साह होता है। ये आखा तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव भिक्का ने। भिक्का जी की जो टेकरी है उसको क्या विवाह स्थल क्या बोलते हैं? भिक्का जी की टेकरी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे चले चलो फिर। कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है ना? आगे हम बात करते हैं। इसके बाद शासक आता है लूणकरण सिंह। क्या नाम है? लूणकरण सिंह। ठीक है। नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? चल रहा है कि तो ये नाम में कोई शहर भी है? कौन सा है? लूणकरण सर है। किसने बसाया? लूणकरण सिंह ने। ठीक है। ये शहर किसने बसाया? लूणकरण सिंह ने। इसके राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट। राजकोट कहाँ पे है वैसे? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। गुजरात में। राजकोट क्यों कहा जाता है भाई? राजकोट क्या फेमस है? अरे अब बात क्या सीजन चल रही होगी। हॉस्टल टापर जाया करता, घर कट्टा भर के लाया करता, क्या कहलाता? सारा दिन चलता थे। अरे मूंगफली खाई ना वे? दाल दाल भी खाई। राजकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती है? राजकोट। अरे राजस्थान में कहाँ होती है? लूणकरणसर में। कहाँ होती है? लूणकरणसर। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इसकी एक उपाधि भी है भाई। क्या है उपाधि? कौन सी उपाधि है? कलयुग का करण है। क्या कहा जाता है? कलयुग का करण। किसे कहा जाता है कलयुग का करण? लूणकरण सिंह को। ठीक है। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई कि इसको कलयुग का करण कहा जाता है? ये ग्रंथ है राव जेठ शिरोचंद। क्या नाम है? राव जेठ शिरोचंद। किसने लिखा? बिट्टू सुजा। किसने लिखा? बिट्टू सुजा ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? राव जेठ शिरोचंद। इसके अनुसार हमें पता चलता है कि इसकी उपाधि क्या थी? कलयुग का करण। कोई दिक्कत है? एक बार रिपीट कर लो। लूणकरण सर किसने बसाया? लूणकरण सिंह ने। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? किस लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए। उपाधि कौन सी थी? कलयुग का करण। किसने दी थी? किसके अनुसार ये जानकारी मिलती है अपने को? राव जेठ शिरोचंद नामक ग्रंथ से। किसने लिखा? बिट्टू सुजा ने। ठीक है। आगे बढ़े। अगला देखो भाई शासक है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। आगे चलो। आगे बात करते हैं राव जेठ सिंह। क्या नाम है? राव जेठ सिंह। किसके बाद है? लूणकरण सिंह के बाद राव जेठ सिंह। अब इसके बारे में बात करते हैं। एक युद्ध हुआ था 1534 में। कब हुआ? 1534। कौन सा युद्ध हुआ?
राती घाटी का। कौन सा युद्ध हुआ? राती घाटी। राती घाटी का युद्ध किस किसके बीच हुआ? हुमायूं के भाई कामरान के साथ। किसके साथ हुआ? हुमायूं के भाई कामरान। हुमायूं के कितने भाई थे? हुमायूं के अस्करी, इंदाल, कामरान, ये 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे। ये युद्ध किसके साथ हुआ? अरे अभी तो बताया था ने गैलियो कामरान के साथ। किसके साथ है? कब हुआ? 1534। कौन सा युद्ध था? राती घाटी। 1534 में राती घाटी युद्ध में किस किस के बीच हुआ? हुमायूं के भाई कामरान। कौन था? कामरान और जैत सिंह। किसकी विजय हुई? जैत सिंह की। किसकी हुई? जैत सिंह की। अब अगर लो 1541 युद्ध कौन सा? पहोबा। नाम सुना है? पहोबा या साहिबा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? एक तो था अपना जैत सिंह, दूसरा मालदेव। कौन था? मालदेव। ठीक है। युद्ध कौन सा था भाई? पहोबा या साहिबा। ठीक है। किस किस के बीच हुआ? जैत सिंह था और मालदेव। मालदेव की तरफ से कौन लड़ रहा था भाई? मालदेव की तरफ से कौन लड़ रहा था? उसके 2 सेनापति थे, जेत्ता और कुंपा। क्या नाम था? जेत्ता और कुंपा। इस युद्ध में जैत सिंह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब इस जैत सिंह का एक पुत्र था। इसका पुत्र था, क्या नाम था? कल्याणमल। क्या नाम था भाई? कल्याणमल। ये चला जाता है शेरशाह के पास। किसके पास? शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए कि भाई ये हमारे आक्रमण कर दियो मालदेव और पिताजी की मृत्यु हो गई और हमसे बीकानेर छीन लिया। और ये चला गया किसके पास? शेरशाह के पास सहायता के लिए। कौन गया था? कल्याणमल। अब शेरशाह ने 1544 कब? 1544 में युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। कौन सा युद्ध था ये? गिरी सुमेल का। इस युद्ध में जीत किसकी हुई? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। कारण क्या था भाई इस युद्ध में? गलतफहमी हो गई थी। क्या गलतफहमी हुई थी? हाँ, अब चलो थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसके बारे में। ऐसे मैंने मारवाड़ वाले में बताया कि है ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल वाला। इसमें क्या हुआ था? शेरशाह सेना आ गई थी, मालदेव की आ गई थी। अब दोनों सेना के बीच में युद्ध होना है। अब शेरशाह को पता चल गया कि भाई अपनी हार निश्चित है। तो उसने क्या किया? एक चाल खेली। क्या चाल खेलते हैं? मान लो जेत्ता और कुंपा को जो शिविर ही नहीं, इस शिविर के अंदर अभ्रांति पत्र, क्या अभ्रांति पत्र डाल दिए। जैसे उसमें लिख दिया था टू द जेत्ता कुंपा और नीचे की आपको इतनी राशि आपके पास भेज दी जाएगी और आप सुबह युद्ध हमारी ओर से लड़ना। अब ये पत्र मिल गया किसको? मालदेव को। मालदेव को पत्र मिल गया और मालदेव को पत्र मिलते ही मालदेव ने क्या किया? रवाना हो गया, वहां से चला गया वो। अब सुबह उठ के देखा कि जेत्ता मालदेव की महाराज है क्यों नहीं है भाई, क्या बात हुई? तो फिर वो पत्र मिला उनको भी। पत्र मिला, पत्र में देखा कि भाई ये बात हो गई और ये तो अपने पे बात आ गई। तो ये जेत्ता और कुंपा ने बहुत वीरता से युद्ध किया था, बहुत वीरता से युद्ध किया था। लेकिन क्या हुआ? इनकी इस युद्ध में हार हो गई और मृत्यु हो गई। ठीक है। इसीलिए शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी। कौन सी बात थी वो? कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा ये? शेरशाह सूरी। कौन से युद्ध में कहा? गिरी सुमेल। कब हुआ? 1544 1544 में। ठीक है।
कौन सा युग था भाई ये? गिरी सुमेल। गिरी सुमेल। किसके बीच हुआ था? शेरशाह है मालदेव। मालदेव, ठीक है। अब देखो एक बार रिपीट कर लो। राव जेत सिंह था 1534 में। कौन सा युग हुआ? राती घाटी का युग हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं की भाई कामरान और जेत सिंह के बीच। जीत किसकी हुई? जेत सिंह की हुई, ठीक है। फिर 1541 में कौन सा युद्ध हुआ? पहुबा या साहिबा गई। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? मालदेव की हुई, ठीक है। और जेत सिंह क्या हुई? मृत्यु। कल्याणमल किसके पास गया? शेरशाह के पास चला गया। शेरशाह और फिर मालदेव के बीच युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध। कब हुआ? 1544। डेट क्या थी? 5 जनवरी। क्या थी? 5 जनवरी, ठीक है। अब इस जेत सिंह के दरबार में एक विद्वान था। क्या नाम था उसका? बिट्टू सुजा। अभी बताया पीछे क्या नाम था? बिट्टू सुजा। कौन सा ग्रंथ लिखा उसने? जेत सिरो छंदे। दरबारी विद्वान। क्या नाम था? बिट्टू सुजा, ठीक है। कौन सा ग्रंथ लिखा? जेत सिरो छंद। आगे चले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलो बढ़िया है, समझ में तो आ जाता है। कहते ऊपर की जा रही है मैं पढ़ा रहा हूँ और हरा सा ले लो, रोल गिरा लो, पढ़ो और वो सिस्टम तो करिए ना, समझ में आ जाओ बढ़िया। हाँ चलो ठीक है। अब आगे कौन है? कल्याणमल। क्या नाम है? कल्याणमल। आ जाओ भाई कल्याणमल के पास। 1570 में दरबार लगा था। कौन सा दरबार लगा था? अकबर के द्वारा लगाया गया था, नागौर दरबार। कब लगा था? 1570 में। कौन सा दरबार था? नागौर दरबार। इस नागौर दरबार में कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्रों के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था। किस किस के साथ हुआ? अपने दोनों पुत्र कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ नागौर दरबार में उपस्थित हुआ और अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है। किसकी अधीनता स्वीकार की? अकबर की। उससे पहले किसकी की थी? शेरशाह की। और यहाँ पे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। दोनों पुत्रों का नाम क्या था? दो पुत्र थे, पृथ्वीराज और राय सिंह। क्या क्या नाम था? पृथ्वीराज और राय सिंह, ठीक है। अब इस कल्याणमल में पृथ्वीराज नागौर दरबार में गए थे। यहाँ से अकबर ने इसको भेज दिया गागरोन। कहा? गागरोन। गागरोन कहाँ पर था भाई? गागरोन झालावाड़। कहाँ पे? झालावाड़ में, ठीक है। अब ये गागरोन में कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। यहाँ उसने ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। कौन सा ग्रंथ लिखा? वेदी किशन रुक्मणी ख्यात। कौन सा ग्रंथ लिखा? वेदी किशन रुक्मणी ख्यात। किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा ग्रंथ लिखा भाई? वेदी किशन रुक्मणी ख्यात। ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा। संस्कृत? अरे डिंगल संस्कृत में करता है। डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। कौन सा ग्रंथ लिखा? वेदी किशन रुक्मणी ख्यात। किसने लिखा? पृथ्वीराज राठौड़ ने। अब क्या हुआ? ये डिंगल भाषा किसी को समझ में नहीं आई। तो क्या हुआ? एक व्यक्ति आया इटली से। कहाँ से आया? इटली से। नाम क्या था? टेस्टिटोरी। क्या नाम था? टेस्टिटोरी। अरे यहाँ याद नहीं रहा, यहाँ पे लो टेस्टिटोरी। खाना याद है ना? टेस्टिटोरी मतलब टेस्टिटोरी। इसने इस ग्रंथ को पढ़ा
कौन से ग्रंथ को पढ़ा? पढ़ा। अब इसने पढ़ा और इसने पढ़ के इसे पृथ्वीराज राठौड़ को एक उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दे दी? डिंगल का हीरोज। कौन सी? डिंगल का हीरोज। किसे दी उपाधि भाई? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने दी? टेस्टिटोरी ने। कहाँ का था? इटली का था। ठीक है। अब एक विद्वान और होते इसी समय, दुर्साढ़ा। क्या नाम था? दुर्साढ़ा। इन्होंने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। किसने कहा? दुर्साढ़ा ने। क्या कहा? इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। ठीक है। क्या कहा? 5वां वेद व 19वां पुराण कहा। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस टेस्टिटोरी को एक उपाधि और दी। किसने दी? एक उपाधि दी भाई, दोहरारो धनी। क्या कहा? दोहरारो धनी। दोहरारो धनी किसे कहा? टेस्टिटोरी को। किसने कहा? नथमल जोशी ने। किसने कहा? नथमल जोशी ने। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा 2 ग्रंथ और लिखे थे जिसका नाम था गंगा लहरी। क्या नाम था? गंगा लहरी व दसम भागवत रादुहा। क्या नाम था? दसम भागवत रादुहा। अब देखो भाई, एक बार रिपीट कर लो। कल्याण के कितने पुत्र थे भाई? 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह। पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ भेजा? गागरोन दुर्ग। कहाँ भेजा? कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। झालावाड़ में वहाँ पे गागरोन दुर्ग में बैठे कौन सा ग्रंथ लिखा? वैदिक किशन रुक्मणी लिखा। ठीक है। अब उस ग्रंथ को किसने पढ़ा? टेस्टिटोरी ने पढ़ा। ये कौन सी भाषा में था? डिंगल भाषा में था। टेस्टिटोरी ने पढ़ा और पृथ्वीराज राठौड़ को एक उपाधि दे दी। क्या उपाधि दी? डिंगल का हीरोज। किसने कहा? ये टेस्टिटोरी ने। ठीक है। अब टेस्टिटोरी को एक उपाधि दे दी। क्या? दोहरारो दोहराधड़ो ने। क्या है? टिब्बा टापर आना खेला को करता है बाप यहाँ सरदार। याद है समय? हाँ। और दूसरा अड़ाने से क्या कहा? 5वां वेद व 19वां पुराण। कौन से ग्रंथ के लिए कहा? वैदिक किशन रुक्मणी लिखा। ठीक है। अब बात करते हैं राय सिंह। किसकी? राय सिंह। राय सिंह थोड़ा लंबा है, उसको आज हम बस थोड़ा बताएंगे और अगले पार्ट में पढ़ेंगे। राय सिंह था तो राय सिंह ने कि नागौर दरबार में गया था। नागौर दरबार में गया। नागौर दरबार में जाने के बाद अकबर राय सिंह को अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? अपने साथ ले गया। वहां ले जाने के बाद अकबर ने इसे 4000 का मनसब दिया गया। कितने का? 4000 का मनसब दिया। फिर जहांगीर है, जहांगीर ने कितने का मनसब दिया? 5000। कितने का? 5000 का। इसके समय क्या हुआ? एक भयंकर अकाल पड़ा। क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ा तो इसके मन आदमी नहीं बल्कि जो पशु पक्षी भी आते हैं वह को भी चौक की तरह ध्यान रखो। क्या करो? चौक की तरह ध्यान रखो। जहाँ एक कवि हुआ मुंशी देवी। क्या नाम था? मुंशी देवी। मुंशी देवी ने इन्हें एक उपाधि दी, राजपुताने का करण। क्या उपाधि दी? राजपुताने का करण। किसने दी? मुंशी देवी ने। और फिर क्या हुआ? इसको कई अभियानों पे भेजा गया, काबुल, कंदाल, ऐसे कई अभियानों पे भेजा गया था। और राय सिंह के समय ही अपने जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ कहाँ पे है? बीकानेर में जो जूनागढ़ है उसका निर्माण कार्य आरंभ किसने करवाया? राय सिंह ने। ठीक है। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। इस राय सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है। ओके।